दूसरा महायुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जिनका नाम है एली वेसिल। उन्होंने अपने कई सारे पुस्तक लिखे हैं, लेकिन उनका पुस्तक का मेन मुद्दा हमेशा यहूदियों के ऊपर किए जाने वाले क्रूर कामों के ऊपर था। जो नाजी थे, यहूदियों को किस प्रकार से ढूंढ ढूंढ कर उनको गुलाम बनाकर उनके विश्वास के लिए उनको मारते थे, उनको ताड़ना करते थे, उसी के ऊपर बार बार उन्होंने पुस्तक लिखा है। एली वेसिल जो है वो नोबेल पीस प्राइज उन्होंने जीता है, नोबेल प्राइज भी जीता है उन्होंने, और उन्होंने कई सारे पुस्तकों को लिखा है। जब वो यहूदियों के बारे में लिख रहे हैं, वो खुद इसके अंदर से गुजर चुके हैं। जब वो 16 साल के थे, उनको भी नाजियों ने इन यहूदियों के साथ पकड़कर अंदर डाल दिया था। एक जगह था उनके अंदर जहां सारे यहूदियों को गुलाम बना के रखा था, इनको भी साथ में डाल दिया। और वो अपने पुस्तक में एक घटना को लिखते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारी घटनाओं को उन्होंने वहां पे महसूस किया, देखा, जाना, लेकिन एक घटना उनके मन में हमेशा के लिए रह गया। वो ये है, 2 व्यक्ति और एक बच्चे को नाजियों ने पकड़ लिया हथियार के साथ। यहूदी थे, जो जवान थे, 2 जवान और एक बच्चा, 12 साल का बच्चा और 2 जवान। और जो नाजी थे, उन्होंने हुक्म ठहराया कि इनको फांसी का फंदा लग जाना चाहिए और इनको मार डालना चाहिए करके उनको तीनों को इकट्ठा किया गया। दूसरे तो गुलामी में पल पल के बड़े होकर उनका चेहरा सब उतर गया। जो बच्चा था, एकदम प्यारा सा, अच्छा, स्मार्ट दिखने वाला बच्चा था। और जितने भी गुलाम वहां पे यहूदी गुलाम थे, उन लोगों को पकड़कर जबरदस्ती वहां पे चारों तरफ इकट्ठा किया गया और बोला, देखो हम कैसी सजा इन लोगों को देने जा रहे हैं। दिल दर्द होने वाला, दिल को तोड़ने वाला एक ऐसा नजारा उनके सामने जब हो रहा था। तीनों को लाइन में खड़ा किया गया, फांसी का फंदा रेडी किया गया और कुर्सी के ऊपर उनको तीनों को खड़ा कर दिया गया। तीनों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। उन्होंने जोर से चिल्लाया, आजादी मिलने पाए हमें। यही उनकी गुहार थी उस समय की। 2 जन जो थे वो तुरंत ही वहीं पे, जैसे ही कुर्सी हटाया गया, वो वहीं पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर मर गए। लेकिन जो बच्चा था, 12 साल का था, जिसमें वजन नहीं था, बहुत हल्का सा था, फांसी का फंदा गले में लगकर भी वो मरा नहीं। वो धीरे 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 उसका शरीर यहां वहां लटकता रहा। आधा घंटा लगा उसको मरने में। इस क्रूर चीज को या अनुभव को देखते हुए एली वेसिल के पीछे एक व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने जोर से चिल्लाया, परमेश्वर आप कहां हो? मैंने और आपने भी यह सवाल कई बार पूछा है, परमेश्वर आप कहां हो? इस पैंडेमिक के बीच में, जब कोरोना बढ़ रहा था, जब लोग मर रहे थे, परमेश्वर आप कहां हो? आपने शायद पूछा नहीं होगा कि परमेश्वर कहां हो, लेकिन आपने पूछा होगा, परमेश्वर क्यों ये सब हो रहा है? क्यों ये सब हो रहा है? कब इसका अंत होगा? क्यों ये सब मेरे सामने, मेरे नजरों के सामने, मेरा परिवार वाले, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त क्यों मर रहे हैं? क्यों परमेश्वर ये सब हो रहा है? परमेश्वर का भक्त दाऊद एक सवाल को यहीं पे इसी तरह से पूछता है। 13वां वचन इस प्रकार से लिखा है, क्यों? पहला वचन भी 10वां अध्याय 13वां वचन में लिखा है, क्यों परमेश्वर? 10वां अध्याय पहला वचन भी इस प्रकार से लिखा है, क्यों? 10वां अध्याय उसका पहला वचन का दूसरा भाग में लिखा है, परमेश्वर क्यों? आज सुबह के समय मैं और आप भी कई सवालों के बीच में घिरे हुए हैं। हमारे परिस्थितियों के बीच में, हमारे परिवार के अवस्थाओं के बीच में हम भी सोच रहे, परमेश्वर क्यों 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 मैं तकलीफ से गुजर रहा हूं? ये जब अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज को दाऊद भक्त ध्यान से दिखा रहा है। वो क्या है कि दुष्ट जो है वो फल रहे हैं, लेकिन जो धर्मी है वो क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। उसी बात को बार बार यहां पे दिखाया जा रहा है।
हम भी कई बार लोग सोचते हैं विश्वासी है, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, दशमांश देते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर हमने ये किया लेकिन मेरे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। उसको देखो, वो पाप में जी रहा है, उसके जीवन में कितनी शांति है, उसके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास जो चाहिए उससे अधिक उसके पास है। लेकिन हम उसके धर्मी जन, हमारे जीवन में क्यों ऐसा हो रहा है। कहीं पे भी परमेश्वर का उत्तर ये 18 वचन के अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भक्त दाऊद ये अध्याय के अंतिम में आके अपने स्टेटमेंट्स को या फिर अपने वचन को कुछ इस प्रकार से बताता है। वो बताता है कि उसका विश्वास परमेश्वर पे क्यों है, उसका विश्वास परमेश्वर पे किस तरह से है। आखिरी के कुछ वचनों में वो लिख रहा है। वो अपने अध्याय को एक तकलीफ, दर्द, मुसीबत के साथ शुरू करता है, लेकिन उसका अध्याय किस प्रकार से खत्म हो रहा है, परमेश्वर के ऊपर आशा के साथ, परमेश्वर के ऊपर विश्वास के साथ उसके वचन को वो वहां पे खत्म कर रहा है। आज सुबह के समय मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता हूं। एक मसीही हमारे सामने घटने वाली घटनाओं के बीच में हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, और हम जो विश्वास करते हैं वो कौन है, इन 3 वचनों के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 10वां अध्याय उसका 16, 17, 18, हम पूरे वचन को नहीं लेंगे लेकिन कुछ भागों को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। 16वां वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद किस प्रकार से शुरू कर रहा है, दर्द के साथ, दुख के साथ, समस्या के साथ, परमेश्वर क्यों क्यों क्यों, लेकिन वो अंत में क्या बोल रहा है, परमेश्वर आप राजा हो। हम विश्वासी का सबसे बड़ा चीज क्या होना चाहिए, हमारा नजरिया। क्या नजरिया होना चाहिए, हमारा नजर दुख पे नहीं लेकिन एक परमेश्वर पे होना चाहिए जो सारे चीजों को कंट्रोल में रखता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर इन सारी बातों के बीच में, आपके समस्या, क्लेश, मुसीबत के बीच में भी एक विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर हर एक बातों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। दाऊद को क्या उत्तर मिला, नहीं, लेकिन दाऊद का विश्वास उस परमेश्वर पे है। आप पूछोगे क्यों? दाऊद का सबसे पहला बोलने वाली बात बाइबल में कौन सी लिखी है? जब गोलियात सामने आके खड़ा था, वहां पे बाइबल में सबसे पहला दाऊद के बारे में, या दाऊद ने वर्णन किया वचन के बारे में लिखा। क्या कहा उसने? जब गोलियात आके कहा कि तुम में से किस में हिम्मत है मेरे सामने आओ, दाऊद क्या बोला, ये कौन है जो सेनाओं के यहोवा के विरुद्ध में खड़े रह के ललकार रहा है। ये हमारी आंखें, ये हमारा नजरिया, ये हमारा विश्वास होना चाहिए। जब हम समस्या फेस करते हैं, तकलीफ फेस करते हैं, हमारे ऊपर नहीं, परमेश्वर मुझे चलाने के लिए, परमेश्वर मुझे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर मुझे इसमें से निकालने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। कौन कह सकता है इस कोरोना निकल गया है, मेरा काम ठप हो गया है, मेरा सारा प्लान बिगड़ गया है, लेकिन आज सुबह के समय परमेश्वर, मेरा मन टूटा हुआ है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर आप कंट्रोल में है। हबक्कुक के अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं, हबक्कुक ऐसे ही एक परिस्थिति में, ऐसे ही एक पृष्ठभूमि में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कि मेरा विश्वास परमेश्वर पे है। 3रा अध्याय 18 वचन में क्या लिख रहा है? वो लिख रहा है, चाहे कुछ भी मेरे इच्छा के अनुसार हो या ना हो, चाहे जो मैं प्लान करूं या ना करूं उसके अनुसार हो या ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर की आराधना करते रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में कई विश्वासी भी पीछे हट गए, कई लोग परमेश्वर को छोड़कर दुनिया को पकड़ने के लिए निकल गए। लेकिन मुझे और आपको एक चीज समझना है, जब दुनिया सवाल उठा रहा है, कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर, मुझे और आपको खड़े रह के कहना है, परमेश्वर हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखता है। मेरे दुख में, मेरे खुशी में, मेरे आंसुओं में, मेरे हंसने में, मेरे खुशी में परमेश्वर कंट्रोल में है। खाली खुशी के बीच में नहीं, मेरे आंसुओं के बीच में भी वो कंट्रोल करता है। हो सकता है आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले, हो सकता है आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर ना मिले, आप झंझोड़ रहे हो कि कब तक मैं इसमें से गुजरता रहूंगा। लेकिन क्या आज सुबह के समय अपने विश्वास को दृढ़ करके कह सकते हो, मेरे लिए मेरा परमेश्वर काम करेगा,
वो आज भी कंट्रोल में है। हालेलुया। दूसरा मुद्दा मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर को आपका ध्यान है। दाऊद भक्त सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि वो हर चीज पे कंट्रोल करता है, लेकिन नीचे वो लिखता है जो सारी बातों पे कंट्रोल करता है, जो सारी चीजों को चलाता है, उसको मेरा और आपका ध्यान है। आप में से कितने को चींटियों आप में से कितने लोगों ने चींटियों को देखा है? चींटियों के पैर को देखा है? चींटियों के पैर को जाके छुआ है? हम उतने ही है, लेकिन फिर भी वो हमारी ध्यान रखता है, फिर भी वो हमें चलाता है। आज सुबह हमने गीत गाया राजाओं का राजा। आज हमने गाया कि जब हम मन से बुलाते हैं वो दिल में आता है, वो हमारे लिए काम करता है, वो पीड़ितों के बीच में। यही वचन हम लोग नीचे पढ़ते हैं 10वां अध्याय का 17 और 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। दो चीज जो परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, दिखाता है। कोई भी व्यक्ति दुख में से जाता है, उसको दो चीज बहुत चाहिए। आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत अच्छा हो सकता है। जो दुख में जाता है उनको दो चीज चाहिए होता है, कोई उनकी बात को सुने और कोई उनके साथ खड़ा रहे। जो डिप्रेशन में होते हैं, दुख में होते हैं, कई लोग सुसाइड क्यों करते पता है? क्योंकि उनका बात को सुनने के लिए कोई नहीं था। कई लोग अपने जीवन को खत्म कर देते क्योंकि उनके साथ खड़े रहने के लिए कोई नहीं था। लेकिन आज सुबह के समय इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, 17वां वचन, हे यहोवा तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। प्रेज द लॉर्ड। यह है मेरा विश्वास, यह है हमारा विश्वास। हम किसी व्यक्ति को नहीं बुला रहे हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। मैं जब पुकारता हूं, मैं जब उसको पुकारता हूं, वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। चाहे मेरे 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 संबंधी लोग मुझे छोड़ के चले जाए, मेरे दोस्त जिन पे मैंने भरोसा किया वो मुझे त्याग कर चले जाए, लेकिन मेरा विश्वास किस पर है? राजाओं के राजा पर, जिसने सृष्टि को बनाया। वो कहता है मैं तेरी दुहाई को सुनता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं। मेरी सहायता कहां से मिलेगी? उस परमेश्वर की ओर से मिलेगी जिसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। मैं और आप किसी छोटे मोटे परमेश्वर को नहीं बुलाते हैं। मैंने नजरिए की बात की। मसीही जीवन में हम जब बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमारे थियोलॉजी के सर हमेशा कहते थे कि जिस हिसाब से आप अपने परमेश्वर को जानोगे वो आपके जीवन को डिजाइन करेगा। अगर आप छोटे मोटे परमेश्वर को जानते हो तो आपका जीवन भी छोटा मोटा तरीके से जियोगे, लेकिन आप जानोगे कि आप किसको पुकारते हो, किसको मानते हो, किसकी आराधना करते हो, किसकी प्रचार करते हो, तो आपका सोच, आपका विचार, आपका जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाएगा और आपको अटूट विश्वास होगा कि मेरा परमेश्वर मेरी दुहाई को सुनता है। आज सुबह के समय आप में से कोई भी बहनें, भाई, बच्चे, जवान, अगर आप में से कोई भी ऐसा सोच रहा है कि मेरा आवाज सुनने के लिए कोई नहीं, मेरे मन की बात को सुनने के लिए कोई है नहीं, मेरे दर्द को जानने के लिए कोई है नहीं, मेरे टूटे हुए अवस्था को 2 पल मेरे साथ बैठने के लिए या सुनने के लिए कोई है नहीं, आपके लिए एक आशा है, वो परमेश्वर है। दूसरी बात, वो आपके साथ खड़ा रहता है। 18 वचन में लिखा है कि नाथ और पिसे हुए का न्याय करेगा। वो लिखा हुआ है कि सभी के लिए वो साथ रहने वाला, साथ खड़े रहने वाला, अंत तक पकड़कर चलने वाला एक परमेश्वर है। 16 वचन में हमने पढ़ा, यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, आने वाले कल होगा ऐसा नहीं, अनंत काल से वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और एक पल इस वचन को जो आपके सामने रखा है, क्या आप भी वही सवाल के साथ खड़े हैं, परमेश्वर क्यों मेरा परिवार टूट रहा है? क्यों मेरा भविष्य ऐसा हो रहा है? परमेश्वर क्यों ऐसा हो रहा है? कैसे मैं मेरे परिवार को लेके चलूंगा?
इस पोस्ट पैंडेमिक के बाद मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, पैंडेमिक खत्म होने के बाद मैं कैसे आगे रहूंगा, मेरा बिजनेस, मेरा प्लान सब खत्म हो गया है, मेरे जेब में एक कौड़ी तक नहीं है, मैं कैसे खड़ा रहूंगा? क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मेरा भविष्य टूट रहा है? क्या आप दाऊद के समान कह सकते हैं, प्रभु मुझे विश्वास है आप राजाओं के राजा है, आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं, आप मेरे साथ खड़े रहने वाले हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि हमें आपको जानने का मौका मिला, आपके पास आने का मौका मिला। आज सुबह के समय यहाँ पे बैठे हुए कोई भी ये सवाल के साथ बैठे हैं, उनका विश्वास इस वचन के द्वारा मजबूत होने पाए, ऐसी मैं आपसे दुहाई करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं।